हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड जीके। हम आपका स्वागत करते हैं परीक्षा वाणी एमसीक्यू सीरीज की 8वीं क्लास में। मुझे उम्मीद है आपने इससे पहले की सभी वीडियो देख ली होंगी और उनसे नोट्स बना लिए होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, इन वीडियो के बेस पे हम टेलीग्राम पे एग्जाम लेते हैं। अभी तक हमने टेलीग्राम पर 4 वीडियो का एग्जाम ले लिया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम इस वीडियो में 10 एमसीक्यू करवाएंगे और इनसे जुड़े फैक्ट भी आपको बताएंगे। ये सभी प्रश्न उत्तराखंड के हर एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और हमारा प्लान है कि हम ऐसे ही आपको 100 वीडियो बनाकर दें। अभी तक हमने 7 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी है। ये 8वीं वीडियो आज अपलोड हो जाएगी और इसी तरह हम आपको टोटल 100 वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले हम एक बार उत्तराखंड का जो कॉमन सिलेबस है हर एग्जाम का, उस पर नजर डाल देते हैं। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला उत्तराखंड सामान्य अध्ययन का, ये आपका 40 मार्क्स का होता है। उसके बाद सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, जिसमें भारत से जुड़ी हर चीज पूछी जाती है, ये भी आपका 40 नंबर का है। इसके बाद लास्ट में हिंदी, जो आपकी 20 नंबर की है। इस तरह आपका पेपर 100 नंबर का हो जाता है। तो हम अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल देहरादून में नहीं है? आपको इन ऑप्शन में से बताना है इनमें से कौन सा देहरादून में नहीं आता। फन वैली, ये एक एडवेंचर पार्क है, ये देहरादून में स्थित है। रॉबर्ट्स गुफाएं, ये बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है, ये भी देहरादून में है। मालसी डियर पार्क, इसका नाम अब देहरादून जू है, ये भी देहरादून में है। तो आपका लास्ट ऑप्शन बचा ऑप्शन डी हरकीदून, ये देहरादून में नहीं है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो देहरादून है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, देहरा तथा दून। देहरा यानी डेरा, शिविर भी इसको कह सकते हैं या कैंप, और दून दून घाटी। इन दोनों से मिलकर देहरादून बना है। सिखों के गुरु गुरु राम राय, ये 1676 में देहरादून आए थे और उन्होंने यहाँ पे अपना शिविर डाला था यानी डेरा डाला था, इसलिए इसको देहरा भी कहते हैं। डेरा से ये देहरा हुआ है। महाभारत में आपने कौरव और पांडवों का नाम सुना होगा। इनके गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य। इनकी भी यह तपस्थली थी। इसी वजह से देहरादून का प्राचीन नाम द्रोण नगरी भी है। और देहरादून का एक और पुराना नाम है पृथ्वीपुर। मौर्य वंश के शासक अशोक, सम्राट अशोक, इनका एक शिलालेख है कालसी नामक स्थान पर। जो कालसी नामक स्थान है ये देहरादून और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है ये देहरादून में, उत्तराखंड का भाग है, लेकिन ये हिमाचल बॉर्डर से लगा हुआ है। देहरादून जो है ये उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। और अगर मैं उत्तराखंड के सबसे पूर्वी जिले की बात करूं, ये पिथौरागढ़ है। और देहरादून एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 2 राज्यों से लगती है, हिमाचल प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से। और अगर मैं बात करूं पिथौरागढ़ की, तो पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा चीन और नेपाल दोनों देशों से लगती है। और आपको एक और चीज याद रखनी है, जो हरियाणा राज्य है इसकी सीमा उत्तराखंड से नहीं लगती है या देहरादून से नहीं लगती है। प्रश्न 2, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? इसका जवाब होगा, सही आंसर है ऑप्शन ए, सरयू और गोमती। सरयू और गोमती के संगम पर बागेश्वर स्थित है। जो सरयू नदी है ये काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये नदी बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान से निकलती है। सरयू का उद्गम स्थल सरमूल नामक स्थान है। और पंचेश्वर नामक जगह पर सरयू नदी काली में मिल जाती है। यहाँ पर सरयू और काली आपस में संगम करके आगे बढ़ती है। सरयू की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे गोमती नदी, पनार नदी, पूर्वी रामगंगा। बागेश्वर सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है, ये मैंने आपको बता दिया। बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी वाराणसी भी कहा जाता है। बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है। 14 जनवरी 1921, ये डेट आपको याद रखनी है। इस दिन बागेश्वर में उत्तरायणी मेले के पर्व पर कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। किसने करवाया था? बद्रीदत्त पांडे ने अपने साथ 40,000 लोगों के साथ। और सितंबर 1997 में बागेश्वर जिले का गठन हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी या कहाँ थी?
इसका सही जवाब होगा जोशीमठ। जोशीमठ चमोली जिले में आता है। जोशीमठ का नाम संस्कृत शब्द ज्योतिर्मठ का विकृत रूप है। ज्योतिर्मठ का मतलब होता है शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थल। यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी और इस मठ की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। जोशीमठ में एक प्रमुख मंदिर है भगवान विष्णु का, नरसिंह मंदिर। यहाँ पर भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में है। इस मंदिर की स्थापना भी आदि गुरु शंकराचार्य ने ही की थी। इस मंदिर में नरसिंह भगवान की भुजा स्थापित है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जोशीमठ से औली हेतु रोपवे को कब चालू किया गया? सही आंसर अक्टूबर 1993 में। कहीं कहीं आपको सितंबर भी मिलेगा तो दोनों नोट कर लो। अगर एग्जाम में प्रश्न आता है और ऑप्शन में अक्टूबर आता है तो आप इसको टिक करोगे, और अगर सितंबर आता है तो आप सितंबर को टिक करोगे, और अगर दोनों आते हैं फिर तो आयोग ही मालिक है। भारत की 4 दिशाओं में आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी। उत्तर में आपको मैंने बता दिया है ज्योतिर्मठ, जो कि उत्तराखंड में है, जोशीमठ में है। पूर्व में गोवर्धन मठ है, जो कि पुरी में है, पुरी उड़ीसा राज्य में है। पश्चिम में शारदा मठ द्वारकाधाम गुजरात में, और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, ये कर्नाटका के रामेश्वरम में है। अगला प्रश्न, बाणासुर का किला कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न, बाणासुर का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चंपावत, ऑप्शन बी लोहाघाट, ऑप्शन सी अलकापुरी, ऑप्शन डी जोशीमठ। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंपावत। बाणासुर का किला चंपावत में स्थित है। चंपावत का मूल नाम चंपावती था। बहुत इजी है याद करना, आपको याद होगा भी पहले से। चंद वंश के संस्थापक थे सोमचंद। जो सोमचंद थे, ये इलाहाबाद के जोशी नामक स्थान से आया था। इन्होंने कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव, इनकी पुत्री से विवाह किया था। इनकी पुत्री का नाम था चंपा, और उन्हीं के नाम पे अपनी राजधानी का नाम चंपावती रखा। चंपावत जिले की स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1997 1997 में। और जो चंपावत है, ये उत्तराखंड के पूर्व में स्थित है और नेपाल से इसकी सीमा लगती है। जो सरयू नदी है, ये चंपावत और पिथौरागढ़ की सीमा बनाते हुए बहती है, और पंचेश्वर में सरयू नदी और काली नदी आपस में मिल जाती है। प्रश्न 5, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? या फिर कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1911, 1916, 1912, 1919। राइट आंसर ऑप्शन सी 1912। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको देख लेते हैं। जो डिबेटिंग क्लब है, इसकी स्थापना 1870 में हुई थी। इसकी स्थापना बुद्धि बल्लभ पंत ने की थी। ध्यान रखना, बुद्धि बल्लभ पंत ने डिबेटिंग क्लब की स्थापना की थी, ना कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। ये दोनों नाम बिल्कुल सिमिलर है और कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, इन्होंने हैप्पी क्लब और प्रेम सभा, इन दोनों की स्थापना की थी। हैप्पी क्लब की स्थापना की थी 1903 में, और प्रेम सभा की स्थापना की थी 1914 में। क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन है, इसकी स्थापना कालू मेहरा ने की थी। कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहते हैं। कुली बेगार आंदोलन हुआ था 13-14 जनवरी 1921। इस आंदोलन का नेतृत्व किया था बद्रीदत्त पांडे ने। इसी आंदोलन में इनको कुर्मांचल केसरी का नाम मिला। बद्रीदत्त पांडे, ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे 1913 में, और 1918 में अंग्रेजों ने इस अखबार को बंद कर दिया। इसके बाद बद्रीदत्त पांडे ने 1918 में ही शक्ति साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत की। प्रश्न 6, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, शिवालिक क्षेत्र, वृद्ध हिमालय क्षेत्र, मध्य हिमालय क्षेत्र, या ट्रांस हिमालय क्षेत्र। वृद्ध हिमालय क्षेत्र में फूलों की घाटी स्थित है। उत्तराखंड राज्य का भौगोलिक विभाजन, हम उत्तराखंड राज्य को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटते हैं। पहला, ट्रांस हिमालय क्षेत्र। दूसरा, वृत्त या उच्च हिमालयी क्षेत्र। थर्ड, लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र। फोर्थ, दून द्वार क्षेत्र। फिफ्थ, शिवालिक। सिक्स्थ, भाबर क्षेत्र। सेवंथ, तराई क्षेत्र। और लास्ट और एट्थ, गंगा का मैदानी क्षेत्र। प्रश्न 7, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे
पवित्र नदी कौन सी है? शारदा, गोमती, सरयू या फिर गौरीगंगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरयू। सरयू कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है। सरयू नदी काली नदी को सबसे ज्यादा जल देने वाली नदी है। सरयू नदी बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान से निकलती है और सरयू का गोमती के साथ संगम होता है। कहां पर? बागेश्वर में। काकड़ी घाट में सरयू नदी में पनार नदी भी मिल जाती है, या फिर काकड़ी घाट में सरयू नदी और पनार नदी का संगम होता है। प्रश्न 8, राज्य में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 24। राज्य में ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां पाई जाती है। ब्रह्म कमल जुलाई से सितंबर माह में खिलते हैं और 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर उगते हैं। ब्रह्म कमल की औसत ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। इनका कुल एस्टेरेसी है और वैज्ञानिक नाम सुसोरिया अबवेलेटा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको भी देख लेते हैं। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल, राजकीय पशु कस्तूरी मृग, राजकीय वृक्ष बुरांस, खेल फुटबॉल, वाद्य यंत्र ढोल, तितली कॉमन पिकॉक और उत्तराखंड का राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन। प्रश्न 9, किस स्थान से भागीरथी को गंगा नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विष्णुप्रयाग से, ऑप्शन बी गौमुख, ऑप्शन सी देवप्रयाग, ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देवप्रयाग। देवप्रयाग टिहरी जनपद में आता है। देवप्रयाग पंच प्रयागों में पांचवा प्रयाग है और सबसे पुण्य प्रयाग है। देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई 96 किलोमीटर है। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देवप्रयाग पांचवा प्रयाग है और देवप्रयाग को सबसे पुण्य प्रयाग भी माना जाता है। यहाँ पर भागीरथी और गंगा नदी आपस में मिल जाती है और दोनों मिलकर गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। जो भागीरथी नदी है यह उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री हिमनद की गौमुख से निकलती है। भागीरथी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे रुद्रगंगा, केदारगंगा, जाटगंगा, सियागंगा, असीम गंगा, बिलंगना। जाटगंगा को जाह्नवी नदी भी कहते हैं। जाह्नवी नदी या फिर जाटगंगा थांगला दर्रे से निकलती है और भैरव घाटी में भागीरथी से मिल जाती है। गंगा को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। प्रश्न 10, गढ़वाल का सबसे गहरा व सबसे बड़ा ताल कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर, सहस्त्र ताल। गढ़वाल का सबसे गहरा व सबसे बड़ा ताल सहस्त्र ताल है। सहस्त्र ताल टिहरी जनपद में स्थित है। टिहरी जनपद में कुछ अन्य ताल भी स्थित है, जैसे यम ताल, अप्सरा ताल, वासुकी ताल, महासर ताल, मंसूर ताल। पवार वंश के राजा सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को पुरानी टिहरी में टिहरी रियासत की नींव रखी थी। धन्यवाद। हमारी टीम का प्रयास रहेगा कि हम परीक्षावाणी एमसीक्यू सीरीज की ऐसी ही 100 वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करें, जिसमें हमारा लक्ष्य है हम आपको लगभग 10,000 प्रश्न कवर करवाएंगे। केवल उत्तराखंड के 10,000 प्रश्न आपको कवर करवाएंगे। धन्यवाद।